brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। धोखे की एक खासियत होती है, धोखा आपको वही देता है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, और जिस पर भरोसा नहीं वो धोखा देगा भी कैसे, क्यों देगा। और यही हुआ बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ। वो इंसान जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिसने उनकी सरकार को बचाने की कसम खाई, वही अब बन गया उनकी गद्दारी की वजह। जी हाँ, बांग्लादेश की सियासत में जो हुआ वो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। आपने सुना होगा नाम जनरल वकर उर जमान। जून 2024 में शेख हसीना ने उन्हें बांग्लादेश का नया आर्मी चीफ बनाया। कहा जाता है कि वकर हसीना के रिश्तेदार भी हैं, यानी पारिवारिक भरोसा और राजनीतिक भरोसा दोनों ही थे। लेकिन जो हुआ वो हसीना की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। दरअसल एक किताब है इंशाल्लाह बांग्लादेश स्टोरी ऑफ एन अनफिनिश्ड रिवॉल्यूशन में बड़ा दावा किया गया है कि इस किताब में बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान कमाल के इंटरव्यू को शामिल किया गया है। और कमाल का दावा है कि हसीना को सत्ता से हटाने की पूरी साजिश CIA ने रची थी, और उस साजिश में उनका अपना आर्मी चीफ वकर उर जमान भी शामिल था। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि ये हम इस किताब के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं, भारत तक इसकी पुष्टि नहीं करता। किताब के मुताबिक वकर उर जमान CIA के पेरोल पर थे, यानी अमेरिकी एजेंसी ने उन्हें खरीद लिया था। कमाल के मुताबिक वकर ने अमेरिका और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर हसीना सरकार के खिलाफ एक परफेक्ट कू प्लान तैयार किया। CIA को दिक्कत क्या थी हसीना से, ये जान लीजिए। हसीना स्ट्रॉन्ग लीडर थी, न वो झुकती थी अमेरिका के सामने, न चीन के साथ रिश्ता तोड़ती थी, और सबसे बड़ी वजह उन्होंने सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को देने से साफ मना कर दिया। अमेरिका चाहता था कि वो छोटा सा आइलैंड उसे मिल जाए ताकि वो वहां से चीन और बंगाल की खाड़ी की गतिविधियों पर नजर रख सके। लेकिन हसीना ने कहा था कि बांग्लादेश बिकने के लिए नहीं है, और शायद वहीं से उनकी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख दी गई। 3 अगस्त 2024 की रात ढाका में माहौल तनावपूर्ण था। छात्र प्रदर्शनकारी सड़कों पर थे। गृह मंत्री कमाल ने हसीना को सलाह दी कि प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स बढ़ा दी जाए। लेकिन वकर उर जमान ने कहा, नहीं मैडम, पुलिस नहीं, अब जनता पुलिस पर भरोसा नहीं करती, बेहतर है कि आर्मी को भेजा जाए। हसीना ने सोचा रिश्तेदार है, भरोसेमंद है, और हाँ कर दी। लेकिन कमाल के मुताबिक अगले ही दिन वकर ने सुरक्षा हटवा दी, पुलिस को बैरक में भेज दिया, आर्मी ने रास्ते खोल दिए और प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री आवास तक की एंट्री दे दी गई। कुछ घंटे के भीतर ढाका के गढ़ भवन में अफरा तफरी मच गई। वकर ने हसीना को फोन किया और कहा, मैडम बाहर भीड़ आ रही है, कृपया निकल जाइए, आपकी सुरक्षा अब नहीं की जा सकती। बस उसी पल खेल पलट गया। जिसने सुरक्षा देनी थी उसने दरवाजा खोल दिया, जिसने बचाना था उसने रास्ता दिखा दिया। कमाल आगे कहते हैं कि ये कोई अचानक हुई बगावत नहीं है, ये एक परफेक्ट CIA प्लॉट था, जिसमें वकर उर जमान और पाकिस्तान की ISI दोनों शामिल थी। जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी समूहों के साथ ISI ने पहले ही अंदरूनी साठगांठ कर ली थी। जून 2024 से जब छात्र आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें ISI ट्रेंड ऑपरेटिव्स भी शामिल थे। उन्होंने पुलिस पर हमला किया ताकि हालात बिगड़े और आर्मी को दखल देने का बहाना मिल जाए। कमाल ने आगे दावा किया कि उन्होंने हसीना को पहले चेता दिया था, ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं है, इसमें पाकिस्तान और CIA दोनों हाथ डाल चुके हैं। लेकिन हसीना को लगा मेरे अपने वकार वो सब संभाल लेंगे, और यही सबसे बड़ा धोखा था। इस किताब में लिखा है कि बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसियां DGFI और NSI भी चुप थी। किसी ने हसीना को वकर के खिलाफ कोई चेतावनी नहीं दी, या तो वो बिक चुके थे या फिर रिश्तेदार के डर से मुंह बंद रखा। कमाल कहते हैं कि ये किसी लोकल आंदोलन का नतीजा नहीं था, ये एक फॉरेन बेस्ड रेजिम चेंज ऑपरेशन था। अमेरिका को हसीना जैसी नेता से दिक्कत थी जो भारत के साथ खड़ी थी और चीन को संतुलन में रखती थी। CIA को डर था कि अगर मोदी, शी जिनपिंग और हसीना तीनों मजबूत रह गए तो अमेरिकी प्रभाव एशिया में खत्म हो जाएगा। कमाल ने इस पूरे ऑपरेशन की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की, जहां अभिमन्यु फंस गए थे और नहीं निकल पाए थे। और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि CIA ने वही चक्रव्यूह हसीना के लिए रचा था, जिसमें उनके अपने ही वकर उर जमान, उनके रिश्तेदार और उनके विश्वास पात्र उन्हें अंदर ले गए और वहीं खत्म कर दिया। अब
अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वकर-उर-जमान वाकई CIA के लिए काम कर रहे थे या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है, क्योंकि अभी तक कोई पक्की रिपोर्ट या सबूत सामने नहीं आया है। लेकिन टाइमिंग, घटनाएं और घटनाक्रम सब कुछ उसी दिशा में इशारा कर रहे हैं कि यह सब प्लान था। वकर आज भी बांग्लादेश आर्मी के प्रमुख है और कहा जा रहा है कि उन्होंने नई सरकार के साथ डील कर ली है ताकि वो अपनी कुर्सी पर बने रह सकते। अब भारत के लिए घटना बहुत अहम है, क्योंकि हसीना भारत के सबसे भरोसेमंद पड़ोसी नेता थी। उन्होंने आतंकवाद और कट्टरपंथ पर सख्ती दिखाई और भारत के हितों की रक्षा की। उनके जाने के बाद अब बांग्लादेश धीरे धीरे इस्लामिक ब्लॉक की ओर झुकता नजर आ रहा, और अगर CIA और ISI दोनों ने ये खेल खेला तो इसका मतलब साफ है कि भारत को घेरने की एक नई साजिश तैयार हो रही है। शेख हसीना ने जिस पर भरोसा किया वही उनकी बर्बादी के कारण बने, जैसा कि दावा किया जा रहा है। और दावे के अनुसार वकर-उर-जमान का नाम आज बांग्लादेश की राजनीति में धोखे का पर्याय बन गया है। अब आपसे सवाल करता हूं मैं कि क्या वाकई हसीना को अमेरिका और CIA ने मिलकर गिराया है या ये सत्ता की अंदरूनी लड़ाई थी? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।